वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दोनों मित्र आपस में हाथ पकड़े हुए पुराने गुरु के घर की बातें करने लगे। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण सुनो, हम दोनों महामना गुरु सांदीपनि जी के वहाँ सारी विद्याओं का अध्ययन साथ साथ किया है, परंतु गुरु दक्षिणा देने के बाद तुमसे मिलना ही न हुआ। मैं जरासंध के भय से द्वारका चला आया। सखे, तुम कहाँ रहते हो बताओ, तुम्हें याद होगा एक दिन गुरु पत्नी की आज्ञा से हम विद्यार्थीगण लकड़ी लाने के लिए भयंकर वन में गए थे। वहाँ जाने पर वर्षा और तूफान के मारे भयानक विपत्ति में पड़ गए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि का घोर अंधकार छा गया, सब जगह जल ही जल हो रहा था, जमीन कहीं दिखलाई नहीं देती थी। हम परस्पर हाथ पकड़े बिजली के प्रकाश में सब जगह इधर उधर घूमते रहे। फिर सूर्योदय होने पर महामना गुरु सांदीपनि जी ने वन में जाकर जल में सर्दी से ठिठुरते हुए हम सब छात्रों को दर्शन दिया। गुरु जी की आंखें आंसू बहा रही थी। उन्होंने हम सबको जल से निकालकर जमीन पर लाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरी आज्ञा का पूरा पालन करने वाले हो। प्राणियों के लिए सबसे प्रिय आत्मा है। तुमने उसका भी अनादर करके मुझको प्रधानता दी है, इसलिए मैं संतुष्ट होकर तुम लोगों को दुर्लभ वर दे रहा हूँ। तुम लोगों की सब अभिलाषाएं पूर्ण हों। वेद और पुराण आदि शास्त्र तुम्हारे कंठस्थ हो जाएं। मित्र, गुरु जी की इसी कृपा से तभी से हम लोग सुखों से परिपूर्ण हैं। सुदामा जी ने कहा, तुम देव देव हो, सबके गुरु हो और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो। तुम श्रीपति हो। तुम्हारा गुरुकुल में निवास करना अत्यंत विडंबना है। ब्राह्मण सुदामा ने परमात्मा श्री कृष्ण को वे चिवड़े नहीं दी, वे मुंह नीचा किए बैठे रहे। सर्वात्मा भगवान उनके आने का कारण जान गए थे। ये ब्राह्मण धन के इच्छुक नहीं हैं, मुक्ति के लिए ही मेरा भजन करते हैं। इनकी दुखिनी पतिव्रता पत्नी ही धन की अभिलाषा रखती है, पर इन अदाता दंपत्ति को मैं धन कैसे दूं? यह सोचते सोचते श्रीहरि ने जान लिया कि मेरे लिए ही ये चिवड़ा लाए हैं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।